हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है कि हमने अपने जो बायो के चैप्टर है वो सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर उन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक के विषय में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी कि पौधों के विषय में जानना या पौधों को जानना। तो यहाँ पर आप जैसे कि चैप्टर का नाम हमें बता रहा है कि हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और प्लांट्स के बारे में बात करते हुए उनके फंक्शंस, उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स यानी कि पौधों को जानना, हम बात करेंगे यहाँ पे पौधों के बारे में। अच्छा, चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी वो आपको समझनी है। सबसे पहले तो हमने बोला कि हमने पौधों के प्रकार के बारे में बात की। उससे पहले भी हमने परिचय जब किया था, जब आपने परिचय पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं और क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस आती है, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी यहाँ पे पौधे के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हमने पढ़े थे यहाँ पे। तो हमने कहा था यहाँ पर कितने प्रकार के पौधे होते हैं। अब हम यहाँ पर पौधों के भागों के बारे में बात कर रहे थे कि पौधे के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से जो भाग हैं या पार्ट्स हैं। भाग का मतलब होता है पार्ट, प्रकार का मतलब होता है टाइप। ठीक है, तो हमने पढ़े थे यहाँ पे कि कितने भाग यहाँ पर पौधे के होते हैं। फिर हमने बात की थी यहाँ पर कि उनके भाग, ये जो अलग अलग भाग हैं उनकी संरचना कैसी है। संरचना का मतलब समझते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फिर हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर है इनके फंक्शन क्या है, यानी कि इनके कार्य क्या हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये टॉपिक हमारे पास आते हैं जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में बात की है। अब देखो, चैप्टर तो हमने पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक्स भी हमने पढ़े हुए हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और समझेंगे कि चैप्टर के बारे में हमें कितना याद है, कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है और कौन से वो टॉपिक हैं जो आपके यहाँ पर क्लियर हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू जो आपके पास आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था या जैसे आप हर चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, सेम वैसे यहाँ पर भी करेंगे, जिसमें हमें पता है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी, 4 ऑप्शन आएंगे और हमें सही जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि पौधे का जो कौन सा पार्ट्स है जिसमें फूड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो आप बिना ऑप्शंस के ही इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, जब हम बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, ऑप्शन से तो क्या होता है कि कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं तो हमें याद आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शन से हम क्लियर कर लेते हैं। अगर बिना ऑप्शंस के आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर है और प्रिपेयर है। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करेंगे अपना जो आंसर है उसे करने की। चलो, अब आपने यहाँ पर अगर चीज़ें कर ली हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेंगे, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास आते हैं। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो कहता है जो जड़ है,
यानी कि जो रूट है वो फूड फॉर्मेशन करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो कहता है तना जो है, तना जो है यानी कि स्टेम, वो फूड फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो कहता है जो यहाँ पे क्या है, शाखाएं हैं, शाखाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे फूड फॉर्मेशन कहती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है जो पत्ती है वो फूड फॉर्मेशन करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ कहता है वैसे मोस्टली आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, पर चलिए हम 5 ऑप्शन ले लेते हैं। ये कहता है सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है, इनकी विच प्लांट है, ओके, इसमें ये कहता है कि पौधे का कौन सा भाग जो है वो फूड फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ऑप्शन है जड़, तना, शाखाएं, पत्ती, और लास्ट ऑप्शन कहता है सभी, यानी कि सारे ही जो भाग हैं वो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को करते हैं। अब देखो, जब हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े थे तब हमने पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के, और हर एक पार्ट के हमने फंक्शंस भी देखे थे, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि अगर ये क्या कर रहा है, पौधे के भागों के बारे में बात कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि पौधे के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। ठीक है। अब जब जितने भी भाग हमारे पास आएंगे उनके फंक्शन हमें पता होने चाहिए, तो एक बार कोशिश कीजिए अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसे चूज करने की। चलो देखो, अब ध्यान से समझो चीजों को। सबसे पहले अगर हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करें तो उसमें हमने क्या कहा था, मेनली जो प्लांट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसमें नाम है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है। ये कौन से पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, एक बार देखिए। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, आपको बनाना है और साथ साथ में आपको क्या करना है, लेबलिंग करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है, एक बार आप नोट करेंगे। चलो, अभी के लिए सिर्फ इतने पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है, या कंप्लीट कर लेते हैं। ये चलिए, जब हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाए हैं, कुछ ऐसा डायग्राम हमने बनाया था।
जैसे जैसे यहाँ पे हम पार्ट्स बना रहे हैं वैसे वैसे आप क्या करेंगे, लेबलिंग करते रहेंगे। ठीक है, हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताने हैं तो सारे ही पार्ट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हमारे पास कुछ पार्ट्स यहाँ पर आए हैं जिसमें हम प्लांट्स के पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं, इनकी लेबलिंग आपको करनी है। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पर प्लांट्स जो है वो मेनली दो पार्ट में हमने यहाँ पर देखा है। देखो, तो एक तो हम जानते हैं, एक तो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट होता है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तो मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और एक मिट्टी के ऊपर वाला पोर्शन होता है। यानी कि ये जो है, ये जो पार्ट है, यहाँ पर रूट हमें मिलेगी, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, रूट सिस्टम कहेंगे। तो आप कहेंगे क्या रूट सिस्टम में रूट्स आती है? हमने कहा रूट्स और उसके अलग अलग पार्ट्स हमारे पास आते हैं। थोड़ा सा दूर तो चलिए। ठीक है, तो रूट सिस्टम में क्या क्या हमने देखा? रूट सिस्टम में हमारे पास आती है सबसे पहले मेन रूट। तो ये हमारे पास मेन रूट आती है। मेन रूट को हम क्या कहते हैं? मुख्य जड़ कहते हैं। ये है मुख्य जड़। ठीक है, फिर मेन रूट जो होती है, जो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो रूट है, ठीक है, ये हमारे पास मुख्य जड़ आती है। फिर मुख्य जड़ से कुछ शाखाएं जैसे निकल रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे द्वितीय जड़ कहते हैं। यानी कि फिर हमारे पास आती है सेकेंडरी रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट को हमने क्या बोला है यहाँ पे? द्वितीय जड़ बोला है। अच्छा, ये रूट सिस्टम अभी के लिए हटा दें। जब हम सारे ही पार्ट्स लिख लेंगे तब हम यहाँ पे रूट सिस्टम को लेबल करेंगे। सेकेंडरी रूट को हमने क्या बोला है? द्वितीय जड़ बोला है। ये एक और लेबलिंग आती है। द्वितीय जड़, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि द्वितीय जड़ पे कुछ ब्लैक कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये वाले इन स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? रूट हेयर कहा है। रूट हेयर, यानी कि इनको हम कहते हैं जड़ रोम। अच्छा, जड़ रोम के कार्य भी हमने देखे थे। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सारे पार्ट आपके आते हैं, इनको हमने कहा रूट सिस्टम। हो गया, रूट सिस्टम कंप्लीट हो गया है। हमने कहा कि जो जड़ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जड़ के नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको हमने क्या कहा है? रूट सिस्टम कहा है। रूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास आते हैं? यहाँ पे हमने कहा यहाँ पर आते हैं क्या? मेन रूट जिसे मुख्य जड़ कहते हैं, सेकेंडरी रूट जिसे द्वितीय जड़ कहते हैं, और रूट हेयर जिसे हम जड़ रोम कहते हैं।
ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट जो हमारे पास आता है, एक पार्ट ये है, ठीक है, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आ गए हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। अब आपने कहा मिट्टी के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपने कहा है ये मिट्टी है, और मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, रूट होती है। मिट्टी के नीचे क्या होती है, जड़ें होती हैं। तो हमने यही बात की कि मिट्टी से नीचे वाला पोर्शन जो है वो रूट सिस्टम हमारा होगा, और मिट्टी के ऊपर वाला पोर्शन शूट सिस्टम होगा। ठीक है, तो शूट सिस्टम की लेबलिंग बाद में करेंगे, पहले हम पार्ट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले भाग आता है ये, या पहले दूर के पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पार्ट आता है ये वाला पोर्शन। लेबलिंग करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे, इसकी लेबलिंग करेंगे, और इसकी लेबलिंग करेंगे। ठीक है, ये पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं, इसकी लेबलिंग आपको करनी है। तो सबसे पहला जो है वो हम देख रहे हैं, यहाँ पर आती है ब्रांच। ये क्या है, यहाँ पे ब्रांच है। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। ठीक है, शाखा। यहाँ पर ये जो है इसको हमने क्या कहा है, लीफ कहा है। लीफ का मतलब होता है पत्ती। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है फ्रूट। फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है क्या, फल। ठीक है, फल। ठीक है, ये हमारे पास आता है स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना। ये हमारे पास आता है फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या होगा, फूल होगा। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें यहाँ पर रह जाती हैं, क्या आपको पता है कि कुछ चीजें क्या रह जाती हैं यहाँ पर। देखो, देखो ये वाले जो पोर्शन हमारे पास आते हैं, जहां से कोई ब्रांच या कोई लीफ निकल रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये पोर्शन है, जैसे ये पोर्शन है यहाँ पर, इनको क्या कहा जाता है, इनको नोड कहते हैं हम। तो क्या हम इसको लिख दे ऐसे, इसको हम कहते हैं नोड। क्लियर है, विजिबल है। ठीक है, और ये सारे जो हमारे पास पार्ट्स आते हैं, ये सारे जो पार्ट्स हमारे पास आते हैं, ये किस में आते हैं, शूट सिस्टम में। ठीक है, तो चलो क्या समझे इस बात से, इस बात से ये समझे कि जो प्लांट्स यहाँ पर होते हैं उसके दो टाइप आते हैं। ठीक है, वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला टाइप है कौन सा, रूट सिस्टम का, और दूसरा टाइप है क्या, शूट सिस्टम का। रूट सिस्टम वो पार्ट है जो मिट्टी के नीचे होता है। ठीक है, और शूट सिस्टम वो है जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है। अच्छा, रूट सिस्टम के कौन कौन से भाग हमारे पास आते हैं, मैं यहाँ पे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के भाग लिख रही हूँ। ठीक है, तो रूट सिस्टम में हमने प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, और रूट हेयर की बात की है। ठीक है, अब प्राइमरी रूट को प्राथमिक जड़, सेकेंडरी रूट को द्वितीय जड़, और रूट हेयर को जड़ रोम कहते हैं। ये तो हम यहाँ पे कर ही चुके हैं। ठीक है, ये तीन भाग होते हैं किसके, रूट सिस्टम के। ठीक है, अब हमने कहा शूट सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं। शूट सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं, स्टेम, लीफ, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच, नोड एंड इंटरनोड यहाँ पर हमारे पास आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो
आने वाले पार्ट्स ऑफ प्लांट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो काफी हद तक आप सॉल्व कर लेंगे। चलो, एक बार आपको रफ कॉपी में ये चीजें यहाँ पे नोट करनी है, क्योंकि जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो एक तो ये है कि आपको प्लांट के कौन कौन से पार्ट है उनके सारे डायग्राम पता होने चाहिए, ठीक है, आपको बनाना आना चाहिए। तो एक तो ये है। अच्छा, इसी में एक और चीज है, जो फ्लावर है, फ्लावर के सारे पार्ट्स के बारे में भी हमें पूछा जाता है। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़े हैं, एक बार देखो। देखो, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है एंड चौथा पार्ट ये है। इनके नाम, इनके फंक्शन भी हमारे पास आते हैं। तो अभी हम फ्लावर को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा फ्लावर से रिलेटेड तब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग ये डायग्राम आपको बनाना है, रूट और शूट सिस्टम आपको दिखाने हैं उसमें, और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि रूट सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं और शूट सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं। चलो, अब अगर आपने ये चीजें देख ली तो अब आओ पीछे क्वेश्चन में आ जाओ और क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। अब बोला गया है कि जो पौधे का कौन सा भाग यहाँ पर क्या करता है, भोजन निर्माण में सहायक होता है। सबसे पहले तो ये है कि पौधे में, सबसे पहले ये है कि पौधे में भोजन बनाने के लिए पौधा जो है वो भोजन कैसे बनाता है, भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, और भोजन कहाँ पर बनेगा। तो देखो, जहाँ पर भी भोजन बनेगा वहां पर जो फूड मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल, जो कच्ची सामग्री है, वो यहाँ पे एकत्रित होती है, ये हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले देखो जड़। तो अब आओ, क्या जड़ यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको ध्यान होगा, जब हमने यहाँ पर फंक्शंस पढ़े थे तो हमने कहा था, क्योंकि जड़ कहाँ पर होता है, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जड़ का कार्य क्या है, यहाँ पे जो मिट्टी में घुलनशील जल है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करना। तो जड़ का जो कार्य है वो तो क्या करना है, पानी को अवशोषित करना है, यहाँ पे फूड फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। जड़ यहाँ पे भोजन बनाने में सहायता नहीं करता है, ठीक है, जड़ का काम कुछ और होता है। अब है तना। क्या तना यहाँ पर क्या करेगा, भोजन बनाने में सहायता करेगा। अब फिर से यहाँ पर आ जाओ, आपने कहा तने का जो काम होता है वो जड़ से जो पानी आया है, ये वाला जो पानी आया है, उसे अलग अलग भागों तक पहुंचाना। क्या बोला है, ये जो पानी है इसे अलग 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 भागों तक पहुंचाना है, ऐसे ये तने का काम है। और जो भोजन बनता है, भोजन का वितरण करना भी तने का काम है। तो फिर से वापस आओ, हमने कहा नहीं, तना भी भोजन का निर्माण नहीं करता है। अब आती है ब्रांचेस। तो आपने कहा ब्रांचेस जो है क्या वो फूड का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन ब्रांचेस भी तो किसी चीज से बनी होंगी। देखो, अगर हम शाखाएं बोलेंगे तो शाखा क्या है, तना, और तने पे लगी जो पत्तियां, जो पत्ती होती है, वही तो शाखा होती है, ठीक है। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है पत्ती। क्या पत्ती में भोजन का निर्माण होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, वो ध्यान से देखो। फिर से हम कुछ वैसा ही डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या है ये, H2O। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है। पहली चीज तो ये है, ठीक है, पहली चीज तो ये है। ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब
ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, सनलाइट कहेंगे। सूर्य का प्रकाश दिख रहा है आपको, विजिबल है सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, दूसरी चीज हो गई है। अब एक और चीज हमारे पास आती है, तीसरी चीज क्या हो गई है, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, पानी जो है वो यहाँ पे तरल अवस्था में आया है, ठीक है। तीन चीजें हो गई हैं। और एक चीज, मैं पूरे लीफ में नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये, इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, क्लोरोफिल कहते हैं। लिख लो इसको, क्लोरोफिल। लिख लो इसको, क्लोरोफिल, ठीक है। तो कुछ चार चीजें यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। पहली है क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इन चारों चीजों को मिला करके पहली चीज ये, प्लस दूसरी चीज ये, प्लस तीसरी चीज ये, प्लस चौथी चीज ये, इन सबको मिला करके पत्ती में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, जो कि पौधे से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अब हमने बोला कि ग्लूकोज क्या है, पौधे का फूड है। ग्लूकोज पौधे का क्या है, यहाँ पे फूड यानी कि भोजन है। ग्लूकोज का बनना यानी कि भोजन का बनना, तो यही तो हमने बोला है, ग्लूकोज का बनना मतलब कि भोजन का बनना। तो अब बताओ कहाँ पर हो रहा है यहाँ पे फूड फॉर्मेशन, प्लांट में। कहाँ पर हो रहा है यहाँ पे फूड फॉर्मेशन, प्लांट में, पत्ती में हो रहा है। पत्ती में क्या बना है, ग्लूकोज बना है, ठीक है। अब आओ वापस क्वेश्चन में। अब बताओ कि पौधे के किस भाग में भोजन का निर्माण होता है। आपने कहा पत्ती में, यानी कि लीफ में भोजन का निर्माण होता है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि अभी ये क्वेश्चन, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जड़ का कार्य बताइए, या ठीक है। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखो, हमें पता होना चाहिए, सिर्फ लीफ से रिलेटेड हमारे पास फंक्शन आया है, ठीक है। हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने देखा कौन कौन से पार्ट्स आए हैं। अब क्वेश्चन देखो यहीं से आएगा, यही डायग्राम इंपॉर्टेंट है और यहीं से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट यही है, सारा जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि देखो, आपसे पूछा जाएगा रूट्स जो है, रूट्स के फंक्शन बताइए, यानी कि जड़ के कार्य बताइए, क्या फंक्शन होते हैं जड़ के, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरा, शूट सिस्टम में आ जाओ। शूट सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बताओ तने के फंक्शन बताओ। क्या क्या फंक्शन आते, क्या क्या चीजें आती है, दो चीजें आती हैं। एक तो आता है फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। दूसरी चीजें आती हैं टाइप्स, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं। अब ये सब चीजों में होगा, ये लीफ में भी होगा, ये फ्लावर में भी होगा, ये फ्रूट में भी होगा, ठीक है। ब्रांच और नोड में से ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बस ये पूछा जाएगा कि नोड और इंटरनोड में डिफरेंस क्या है। अब सेम चीजें आएंगी हमारे पास, जैसे कि स्टेम, स्टेम के कितने टाइप्स होते हैं वो बताइए, ठीक है। लीफ, लीफ के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लीफ भी हमने पढ़ी है। फ्लावर कितने टाइप्स होते हैं, फ्लावर के भी टाइप्स होते हैं। देखो एक प्रकार का फूल तो ये है, ठीक है। और एक प्रकार का फूल क्या आता है, देखो टाइप्स ऑफ फ्लावर अगर हम देखेंगे, हमने कहा टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या है, यानी कि फूल के प्रकार। अब फूल के प्रकार में हमने कहा कितने प्रकार के फूल हमारे पास आ सकते हैं, वो देखो।
मैं फूल बना रही हूँ वो ध्यान से देखो। एक फूल ये है। अच्छा, इनके पार्ट्स भी हमने पढ़े हुए हैं। एक फूल हमारे पास ये आता है, ठीक है, एक फूल ये है। अब दूसरा फूल जो है वो देखो, ये टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात हो रही है कि ये है। डिफरेंस आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है। एक फूल हमारे पास ये आता है, ठीक है, और एक फूल हमारे पास ये है। देखो डिफरेंस देखो आप, ठीक है। ये हमने सारे जितनी भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमने सारी पढ़ी हुई हैं, हमारे लिए नया तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, देखो अब हमारे पास कितने डायग्राम आए हैं, यहाँ पर फ्लावर के 3 डायग्राम आए हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। क्या डिफरेंस है इन तीनों टाइप्स के फ्लावर में? क्या हमें डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही हमने कहा कि हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आप लोगों को क्या करना है, जो पार्ट्स है यहाँ पे वो देख लेने हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस कर लेने हैं। चलिए, सो क्लास हमने आज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आप घर से डिस्कस करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।